केएल राहुल, फाइनली वो केएल राहुल आ गए हैं जो हर एक इंडियन क्रिकेट फैन चाहते थे। केएल राहुल को बीते कुछ टाइम में जिसने भी टी20 क्रिकेट में बल्लेबाजी करते हुए देखा, उसके मन में यही सवाल था कि हमारा वो केएल राहुल कहाँ गया जो फ्लोरिडा, मैनचेस्टर, इवन आईपीएल में आग लगाता था। लेकिन अब फाइनली इस सीजन केएल राहुल की वही झलक नजर आ रही है। चेन्नई के खिलाफ मुकाबला था, वहां पर बतौर ओपनर आए, एक हाफ सेंचुरी लगाई और टीम को मैच जितवाया। वहीं जब मुकाबला आरसीबी से था, बेंगलुरु में उनके घर पर, जहां पर बाद में खैर उन्होंने बता भी दिया कि ये मेरा घर है बॉस, यहाँ का किंग जो है ना वो मैं हूँ। अब लोगों ने इस पर भी बातें बनाई हैं कि क्या वो विराट को कह रहे थे, क्या वो आरसीबी मैनेजमेंट को कह रहे थे, या फिर वो कह रहे थे अपने पुराने एलएसजी ओनर जो संजीव गोयनका साहब, जिनका एक विजुअल बड़ा वायरल हुआ था जहां पर ग्राउंड पर संजीव गोयनका ने क्लास लगा दी थी केएल राहुल की, क्योंकि उनकी टीम जो है बुरे तरीके से हैदराबाद से मुकाबला हार गई थी, जहां पर लखनऊ और केएल राहुल की धीमी बल्लेबाजी थी, वहीं दूसरी तरफ हैदराबाद ने बड़ी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करी थी। अच्छा, इस मुकाबले में क्या हुआ? चिन्नास्वामी में मुकाबला था, आरसीबी का होम गेम, जो कि उनके लिए होम गेम रहता नहीं है। वहां पर आरसीबी पहले बल्लेबाजी करते हुए समहाउ जैसे तैसे 163 तक पहुंच गई। अब जवाब में क्या होता है कि एक के बाद एक विकेटें दिल्ली की गिरना शुरू हो जाती हैं। 4 विकेट गिर गए थे, प्रेशर जो है इस टाइम पर दिल्ली पर था। अच्छा, केएल राहुल का एक चांस भी बनता है, लेकिन रजत पाटीदार एक डिफिकल्ट कैच ग्रैब नहीं कर पाते, वो कैच छूट जाता है। और कहानी यह है कि वो कैच छूटा, वो मैच छूटा। उसके बाद ट्रिस्टन स्ट्रेप्स और केएल राहुल सूझबूझ भरी पारी खेलते हैं। केएल राहुल एक वक्त पर रन बॉल चल रहे थे, 29 गेंदें 29 रन। अब धीरे धीरे जरूरत थी कि भाई कहीं तो अटैक करना ही पड़ेगा। तो द मोमेंट उनको दिखता है कि कुरनाल पांड्या एक ऐसे गेंदबाज है जिनको टारगेट किया जा सकता है, उन पर बाउंड्री स्कोर करते हैं। लियम लिविंगस्टन, आपको लगता है कि भाई ये नए नए अटैक में आए, इनकी बॉलिंग लाइनअप के सबसे कमजोर कड़ी है, उनको अटैक करते हैं, छक्के मारते हैं केएल राहुल। वो केएल राहुल जो एक वक्त पर सेफ्टी फर्स्ट अप्रोच पर जाते थे, वहां पर सेंस करते हैं मैच सिचुएशन और पिक करते हैं अपने बॉलर्स कि भाई कुरनाल पांड्या को अटैक करो, लिविंगस्टन को अटैक करो। और ये केएल राहुल ने जो चैंपियंस ट्रॉफी है, वहां पर आपको याद आएगा फाइनल में मिचेल सैंडर को जो एक छक्का मारा था सीधा। केएल राहुल अगर वही पुराने वाले होते जो बार बार चर्चा होती है कि 19 नवंबर वाले या उससे पहले वाले जो सेफ्टी फर्स्ट अप्रोच और आराम से खेलूंगा, तो वो शायद डिफेंड कर जाते, वो शायद सैंडर का ओवर उस दिन खेल जाते, या फिर लिविंगस्टन को सेफ खेलते इस मुकाबले में, या फिर वो कुरनाल पांड्या के खिलाफ रिस्क न लेते। लेकिन ये केएल राहुल बदल चुके हैं। उन्होंने बताया भी कि कैसे उन्होंने इस एस्पेक्ट पर काम किया है कि वो डीप ले जाने वाली थिंकिंग को हटा चुके हैं। वो छक्के मारना चाहते हैं, वो क्रिकेट को एंजॉय करना चाहते हैं फिर से, और ठीक हुआ वैसे ही। अच्छा, बीच में हल्की सी जो लगता है कि भाई बारिश ना हो जाए इस मुकाबले में, उस टाइम पर दिल्ली की टीम जो है वो पिछड़ रही थी डीएलएस पार स्कोर पर, और वहां पर गेंदबाजी करने आते हैं जॉश हेजलवुड, यानी कि उस लाइनअप के बेस्ट पिक आप कहोगे। बावजूद इसके कि भाई स्पिनर्स ने अच्छा बॉल डाला हो, सुयश ने, जो मर्जी बात हो, भुवी कुमार उस लाइनअप में, लेकिन जॉश हेजलवुड आप कहोगे कि आरसीबी में इस टाइम पर बेस्ट बॉलर हैं। तो केएल राहुल क्या करते हैं? केएल राहुल खोलते हैं अपना अटैक और एक के बाद चौके छक्के अपने शॉटों की रेंज लगाते हैं और उस ओवर में ही कॉन्टेस्ट को किल कर देते हैं। डीएलएस पर तो ऊपर जाते ही जाते हैं, लेकिन वहां पर मैच भी वो खत्म कर देते हैं और ये तय हो जाता है कि अब ये मुकाबला जो है दिल्ली के नाम होने वाला है। और फिर क्या होता है, जैसे विनिंग हिट छक्के के साथ केएल राहुल आपको मैच फिनिश करते हुए याद आएंगे। वो वर्ल्ड कप 2023 की कैंपेन, पहला मुकाबला जहां पर निराश थे, फिर आपको चैंपियंस ट्रॉफी याद आती है जहां पर वो खुश थे, और फिर अब यहाँ पर जो केएल राहुल दुनिया ने देखे वो शायद बड़े लंबे टाइम तक नहीं दिखे होंगे। केएल राहुल सेलिब्रेट करते हैं ग्राउंड पर विद द बैट, एक सर्कल बनाते हैं और वहां पर अपना बल्ला गाड़ कर ये कहते हैं कि दिस इज माय ग्राउंड। एक शब्द और है बीच में जो मैं यहां पर नहीं कह सकता, लेकिन केएल राहुल ने लिटरली वो कहा। अब वो किसके लिए था ये तो केएल राहुल खुद ही जाने, लेकिन जब वो जाते हैं वापस तो अक्षर पटेल से भी कहते हैं ये मेरा ग्राउंड है, ये मेरा ग्राउंड है, यहाँ पर मैं बचपन से खेलते हुए आया और यहाँ पर मुझे एक एक एंगल, एक एक जो चीज़ है वो पता है कि मुझे कैसे गेम मनूवर करनी है। अच्छा, मुकाबले के बाद भी जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने यही कहा कि मुझसे बेहतर इस ग्राउंड को कोई नहीं जानता। अच्छा, इसी मुकाबले में थोड़ा बहुत टसल पहले आपको पता ही है कि विराट कोहली, और वो ऐसा नहीं कि कोई सीरियस होता है, विराट कोहली थोड़ा बहुत आपको नजर आते हैं थोड़े से बैंटर में, कभी जसप्रीत बुमराह हो गए, कभी शुभमन गिल हो गए, तो ऐसे यहाँ पर कभी ईशांत शर्मा को याद आएगा, ऐसे यहाँ पर केएल राहुल के साथ भी थोड़ा सा उन्होंने एक फ्रेंडली बैंटर किया। तो लोगों ने फिर बात बनानी शुरू कर दी कि भाई केएल राहुल ने कहीं ये विराट के लिए तो नहीं किया, केएल राहुल ने कहीं ये आरसीबी मैनेजमेंट के लिए तो नहीं किया जिन्होंने उनको पिक नहीं किया ऑक्शन में, केएल राहुल ने कहीं ये एलएसजी फ्रेंचाइजी के लिए तो नहीं किया जिनके ओनर संजीव गोयनका ने ग्राउंड पर उनसे बदतमीजी की थी। अच्छा, केएल राहुल ने सिर्फ ही अपने लिए की थी। उनके अंदर की जो फ्रस्ट्रेशन है, उनके अंदर का जो सब कुछ भरा बैठा है, वो शायद अब बाहर निकल कर आ रहा है और वो क्या ज्वालामुखी बनकर आ रहा है।
और इस सबसे फायदा हो रहा है दिल्ली का और अल्टीमेटली इंडियन क्रिकेट का। लोग अब बात करने लग गए कि भाई ऐसे ही केएल खेलते रहे, इसी अंदाज में दिखे तो टी20 टीम में भी उनकी वापसी हो सकती है। तो केएल राहुल के इस कमबैक पर आपका क्या कहना है? जिस तरह की वो बल्लेबाजी कर रहे हैं, क्या आपको पसंद आ रही है? क्या आप भी अब केएल राहुल को जो कह रहे हैं, हर कोई कह रहा है कि भाई अब केएल राहुल डिजर्व करते हैं फुल इज्जत, जो कि शायद चैंपियंस ट्रॉफी से फैंस ने उनकी करना शुरू भी करी, जिस तरीके की पारियां उन्होंने वहां पर खेली। तो केएल का यह नया रूप जबरदस्त लग रहा है, जबरदस्त उनकी जो है पारियां भी आ रही हैं और ये अग्रेशन वाली साइड जहां पर उनके सेलिब्रेशंस में निकल कर आ रही हैं, क्रिकेट फैंस तो इसको एंजॉय कर रहे हैं। तो आप भी कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको केएल राहुल की सेलिब्रेशंस कैसी लगी, केएल राहुल के नया अवतार कैसे लगा। और ये वीडियो इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो लाइक भी करें, शेयर भी करें, सब्सक्राइब अगर आप अभी तक आपने नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। अभी के लिए आपसे इजाजत देते हैं।